से प्रधानमंत्री के सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुझे लगता है कि परिचय कराने की जरूरत नहीं है। माननीय राकेश जी, नरेंद्र सिंह जी, जय जी, भाई जी, आज जिला योजना समिति की बैठक एक अच्छे वातावरण में संपन्न हुई है और जो समीक्षा का तरीका है इस बात के बाद में तय हुआ है कि माननीय जनप्रतिनिधि जो विषय तय करेंगे उनको लेकर ही विस्तृत समीक्षा होगी। आज की समीक्षा में महिला बाल विकास, प्रधानमंत्री सड़क, जल संसाधन विभाग और मेरे राजस्व, विद्युत और पंचायती राज, इनकी समीक्षा हुई है। इन समीक्षा में एक बात जिस पर हम सभी जनप्रतिनिधियों ने संज्ञान लिया है कि कोरोना के बीच में जिनके माता पिता का निधन हो गया, ऐसे जो कुल 12 बच्चे हैं, उनको सरकार तो मदद देती है, लेकिन हमको भी कभी वर्ष में और 6 महीने में जाकर मानवीय आधार पर देखना चाहिए कि वास्तव में उनको वो मानवीय संवेदनाएं और मदद मिल रही है या नहीं मिल रही, ताकि वो उनका ये बचपना, उनका बचपन है वो सुरक्षित रह सके। इसमें एक दूसरी कैटेगरी भी है जिसके लिए भी सरकार 4000 रुपया महीना उन बच्चों को देती है। इसमें संख्या 55 है जो कोरोना में नहीं, लेकिन जिनके माता पिता दोनों नहीं, इनकी संख्या 55 है। बाकी चीज़ों की समीक्षा हुई है, लेकिन हम लोगों ने इसको फोकस किया, इसलिए मैं आपके घर में प्रधानमंत्री सड़क का चौथा चरण, भिंड में 3 सड़कें और लाहौर में 2, चौथे चरण में जनप्रतिनिधियों की तरफ से माननीय विधायक और सांसद इनकी तरफ से जो प्रस्ताव गए हैं उनको स्वीकृति मिली और अब भविष्य में भी जो मैपिंग के बाद में जो शेष बचेंगे माननीय विधायक उसको भेज सकते हैं। एरीगेशन के मामले में एक चुनौती सामने आई है कि चूंकि दतिया से पानी आता है और वहाँ से रेगुलेशन में कई बार गड़बड़ होती है। ये 2 जिलों का मामला है। हमने कलेक्टर इनको भी निर्देशित किया है कि वो आज ही पत्र लिखें और मैं स्वयं मंत्री महोदय को भी लिखूंगा और दतिया के प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस बात में निर्देशित किया जाएगा कि ताकि समन्वय में, विशेषकर जब वो अधिकारियों को बुलाते हैं तो जनप्रतिनिधियों की सूचना भी सुनिश्चित करें ताकि मिल बैठकर पानी का बंटवारा ठीक से हो। और टेल पोर्शन पर पानी तब जाएगा जब वो प्रेशर बना रहे और इसके लिए सतत पानी का प्रवाह चाहिए। एक बड़ी कमजोरी थी जो मिली। दूसरा, जो हमारे जिले में 5 परियोजनाएं जल संसाधन विभाग की चल रही है, उनका बैकअप है। आपकी सामान्य जानकारी के लिए रानी बेगमा में 94% काम अभी हुआ है। दिसंबर 2024 यानी इसी महीने के अंत तक ये पूरा होगा। मल्लापुर स्टाफ डेट 85% हुआ है, लेकिन ये 2024 जून तक पूरा होना था, लेकिन ये मार्च 2025 में होगा, ये विलंब से। कनेरा अभी 55% पूरा हुआ है, 30 जून 2025 तक कंप्लीशन होना है। इसमें कोई विलंब नहीं है कि अपने समय के मुताबिक। सिमार में 95% काम हुआ है, इससे जुलाई 24 में पूरा होना था, लेकिन ये अप्रैल 25 में पूरा होगा, ये भी विलंब से है। मां रतनगढ़ परियोजना, इसमें 1304 हेक्टेयर की भूमि है और ये चूंकि जिस ठेकेदार ने L&T ने ये कंपनी ने काम दिया था, उसी ने एक टेंडर में लिखा था कि वो NOC लाएंगे, वो NOC नहीं ला पाए, इसलिए इसमें दोबारा टेंडर की प्रक्रिया हुई है और ये दिल्ली तक अभी गया है। इस कारण से ये विलंब हुआ है। माननीय राकेश जी ने इस मामले को पूछा था। राजस्व के मामले में कुछ मामले में हम नंबर 1 पर है, लेकिन कुछ मामले में बिल्कुल पीछे है। जैसे जो उदाहरण के लिए आधार सीडिंग जो है उसमें हम सबसे पीछे, लगभग 1,90,000 किसानों में से
10,000 किसान ऐसे हैं जिनकी आधार फिटिंग नहीं हुई, और उसके कारण हम राज्य में सबसे आखिरी नंबर पर हैं। और उसके पीछे जो कारण है वो एक तो भ्रम है कि OTP के कारण आज का जो एक भ्रम फैला हुआ है वो भी एक कारण है। उसमें जनप्रतिनिधियों से भी मैंने आग्रह किया, वो सहमत है कि 10,000 किसान होंगे मतलब किसी के हिस्से में 2-4-5 हज़ार ही आएंगे। तो ये अवेयरनेस का कार्यक्रम है, इसमें मैं आपकी भी मदद चाहूँगा कि कम से कम ये आधार फीडिंग होगी तो बाकी चीज़ें भी सुविधाजनक तरीके से चलेंगी। दूसरा, बटान में हम पीछे हैं, लेकिन अभिलेख दुरुस्ती में हम नंबर 1 पर राज्य में। जैसे राजस्व को लेकर नरेंद्र जी ने भी इस बहस को शुरू किया था, बाकी विधायकों ने भी उसको बोला है, लेकिन राजस्व के मामले में एक बेहतर समीक्षा बिंदुवाद हुई है। और इसलिए मिलकर ये सुझाव आया कि अतिक्रमण मुक्त मुक्ति धाम, अगर मुक्ति धाम पर कहीं अतिक्रमण है तो उनको सुनिश्चित किया जाएगा कि हर हाल में उनको खाली कराना। अतिक्रमण मुक्त मंदिर, ये 2। तीसरा है भूमिहीन मुक्ति। 199 ऐसे गांव थे जहां पर मरघट की जमीन नहीं थी, जिसमें 56 कंप्लीट हो गए, 55 जिनमें 43 जिसमें जमीन नहीं है, 35 ऐसे हैं जिन पर अभी काम प्रारंभ नहीं हुआ, जमीन है लेकिन काम प्रारंभ नहीं हुआ, कहीं डिस्प्यूट है। 10 ऐसी जगह है जिनने कहा कि हम नदी के किनारे ही जलाने की परंपरा है, हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर भी मुक्ति धाम बनाएंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि सोशल ऑडिट में भी आपको मदद करनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों ने भी कहा है, बैकअप उनके पास जा रहा है विधानसभा पास, ताकि वो भी जाकर देखे और उसके बाद में वो सोशल ऑडिट डिसाइड हो सके। बिजली में लाहौर और भिंड, यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स के ऑपरेशन की बात तो नरेंद्र जी ने उठाई थी, और मेहगांव और गोहर मंत्री जी ने, तो अप्रैल 2024 में जो काम शुरू हुए थे लाहौर और भिंड के, ये दिसंबर 2025 तक का समय है, 50% काम इसमें हुआ है। मेहगांव और गोहर में विलम्ब हुआ है, दिसंबर 2023 में इसमें शुरुआत हुई नहीं थी, लेकिन एग्रीमेंट हुआ है जून 2024 में, और इसलिए ये 2026 तक इसका कंप्लीशन होगा। पहले ही टेंडर का जो एग्रीमेंट होता है उसमें कम से कम 9 महीने इसमें खत्म हुए। खौसरा और इटोरा रोड, खौसरा में जमीन नहीं थी, ये याद बताया गया। आज ही कलेक्टर ने कहा है कि हम उसको तत्काल देंगे। इटोरा में जमीन मिल गई है, दोनों के टेंडर हो गए, जैसे जमीन मिलेगी इटोरा का काम शुरू हुआ है, इसका काम जमीन मिलते ही इसको शुरू होगा। सौर ऊर्जा के लिए माननीय मंत्री जी का खुद का रकेशी का विभाग है, और पहले से भी रिलायंस भी तैयार डिमांड कर रहा है। जो भी बेरिंग लैंड है जो खेती योग्य नहीं है उसे देने के लिए हमारे पास में या तो बीहड़ है जो राजस्व की जमीन है उस पर अतिक्रमण है, लेकिन यदि कोई पर्याप्त मात्रा में चाहेगा तो निश्चित रूप से ये जमीन देने के बारे में भी आज इस पर चर्चा हुई। अब एक जिले की समस्या है जो आपके सामने भी आती है, समाचार पत्रों में पढ़ता हूँ, मुझे भी व्हाट्सएप में पूछती है, जो पंचायतों की समस्या है। एक है जो 2.5 साल के पहले जो काम हुए थे, जिनमें भ्रष्टाचार की बातें आई थी, रिकवरी भी हुई है, मुकदमे भी बने, लेकिन जो बीच उसके बाद का 2.5 साल है, इसमें एक मूल्यांकन जांच समिति बनाई गई थी पिछले कलेक्टर ने। आज मैंने उसको भंग किया है और हमने जिला पंचायत सीईओ को अधिकार दिया है कि वो 1 महीने के भीतर इन लगभग 1100 में से कुछ के हो गए जो एसडीएम वगैरह ने किए, मूल्यांकन करके इस गति को या अवरोध को समाप्त किया जाए। और अभी मैंने जो ब्लॉक के स्तर पर 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं उनके काम ताकि शुरू हो सके और बाकी काम भी शुरू हो सके, ये मैंने आज एक फैसला इस पर किया। एक है टोल, इमली टोल के बारे में निकासी ना होने के कारण वहाँ पर बहुत क्षतिग्रस्त रोड है और वसूली हो रही है, उस पर हमने सख्ती के साथ में निर्देशन दिया है कि आप निकासी चाहे कच्चा बनाए करके उसको रिपेयर करिए। मैं अगली बार जब बैठक में आऊँगा उसके पहले वो दुरुस्ती होनी चाहिए। एक पंचायत का मामला जिला पंचायत सचिव ने उठाया था
तो उसमें ऑफसेट प्राइस की प्रॉब्लम थी और दूसरा आरक्षण। ऑफसेट प्राइस डिसाइड हो गई है, 7 दिन के भीतर ये चीजें, इन दोनों का समाधान हो जाएगा। सम्मिलन की बात भी शिक्षकों के माननीय अध्यक्ष ने उठाई थी, ये भी कंप्लीशन की स्थिति में, लेकिन मैंने उनने ये बात कही है कि अभी तक 56 ऐसे मामले आए हैं जिसमें फर्जी डिग्री थी, तो वो तो 15 दिन कह रहे थे, मैंने 1 महीने का समय दिया है ताकि ऐसी कोई गलती न रह जाए जिसके कारण सम्मेलन में बाद में कोई कोर्ट कचहरी हो या फर्जीवाड़ा हो, जिसको मैंने 1 महीने का समय दिया है।